बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्टुडे प्रोग्राम में भलीकार मां या तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, कंज्यूमर्स सां काफ़ी सारा मसला रहनि था। जॾहिं बि कंज्यूमर्स सां जेके प्रॉब्लम्स हुन सां रिलेटेड, चाहे उहे प्राइस सां रिलेटेड हुजनि, चाहे हुननि जे हक़नि सां रिलेटेड हुजनि, त हुननि खे काफ़ी हंधनि ते ख़बर न पवंदी आहे त आख़िर कहिड़े हंध ते असांजा कहिड़ा हक़ आहिनि, या कहिड़े हंध ते जेकॾहिं असां वञूं विज़िट करण लाइ, या कंहिं एयरपोर्ट जो जेकॾहिं मिसाल वठूं, एयरपोर्ट ते जेकॾहिं उते वञनि था केरु हाजी आहिनि जेके हींअर सिलसिलो हले वेठो। पोइ साल असांखे हज स्कीम यादि आहे त हज स्कीम थियो, हुन में अलाए केतिरी करप्शन थी, करप्शन खां बाद में हुन माण्हू हुननि पकड़िया जेके करप्शन में इन्वॉल्व हुआ, ऐं मुसलसिल केस हलंदो रहियो। अञा ताईं का अहिड़ी वाज़े हुनजी निशानदेही नथी सघी त आख़िर हिन में केरु इन्वॉल्व हो, छा थियो, ऐं कंज्यूमर्स हुन में जेतिरो मुसीबतुनि में फाथा, जेके असांजा आम माण्हू जेके विया पिया ॿाहिरि हज ते, ज़ाहिरीन जेके हाजी हुया, हाजी हज़रात, उहे जेके जिन जिन मुसीबतुनि में फाथा उन्हनि खे का ख़बर न हुई। जेकॾहिं फ्लाइट डिले आहे त छा करणु खपे, जेकॾहिं उन्हनि जो वीज़ा जो जेकॾहिं प्रॉब्लम आहे त उन्हनि खे छा करणु खपे, ऐं प्लस में काफ़ी सारा मसला जेके उन्हनि सां रहनि था। त उन्हनि प्रॉब्लम्स खे वठी करे अॼु असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे कोकब इकबाल साहब, जेके चेयरमैन आहिनि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जा, ऐं उन्हनि सां गॾु असां दावत ॾिनी आहे मिस्टर इसहाक अब्बासी साहब के, जेके वाइस चेयरमैन आहिनि एयरपोर्ट फैसिलिटेशन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जा। अस्सलाम वालेकुम सर। कोकब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। दो कि हमारे प्रोग्राम में टाइम बहुत कम बचा है, तो हम प्रॉब्लम्स की ज़्यादा बात करेंगे ताकि प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा सा एड्रेस कर पाएँ। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम्स हुई कंज्यूमर्स को, वो हम सबको पता है, और कंज्यूमर्स को खुद को भी पता है कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और किन अजियतों में से वो गुजरे। मैं तो ये कहूँगा कि एक बंदा अगर हज के लिए जा रहा है तो उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो वो उनके लिए जहमत ही होती है। इस दफ़ा वो प्रॉब्लम्स कितनी सॉल्व हुई कंज्यूमर्स एसोसिएशन के एक्टिव होने के बाद? शुक्रिया ज़ुहैब। मैं समझता हूँ कि जब से कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने एयर पैसेंजर्स राइट पे काम किया और इसके लिए कानून साजी हुई, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बाकायदा कानून बना दिए हैं, तो और जो हज का मैटर, जैसे आपने पिछले साल का जिक्र किया कि वहाँ पे करप्शन हुई, हाजी परेशान हुए, कोई कैंपों के बड़े मसाइल हुए, इसी तरह फ्लाइट डिलेज हुई, और अभी हाल ही में जो है मुख्तलिफ जो आपने देखा कि जो उम्रे पे हमारे गए हुए थे पाकिस्तानी, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हुई कि वो ख़ास तौर पे 6-6, 7-7 दिन वहाँ पे पड़े रहे, और वहाँ पे बहुत ज़ाहिर है एक आदमी अपने हिसाब से बजट लेके जाता है, उसको पता है कि मैं 15 दिन में वापस आऊँगा या 10 दिन में वापस आऊँगा, तो 2-1 दिन का वो इजाफी वो रख के जाता है पैसा दूसरे मुल्क में कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मगर उसको ये मालूम नहीं होता कि वो 6-6, 7-7 दिन जो है और बेर यारो मददगार पड़ा रहेगा, और वहाँ पे जो है उसको कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हालांकि हमारी वहाँ पे जो है कौंसलेट भी है, हमारे कौंसल जनरल भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और तमाम अथॉरिटीज़ वहाँ पे लुक आफ्टर करना चाहिए थी। और फिर अगर कोई फ्लाइट डिले हो रही थी तो उनको, जो उम्रा पैसेंजर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको जो है वो उनको लुक आफ्टर करना चाहिए था, उनको ट्रांसफर करना चाहिए था। सारी चीज़ें जो है वो एयरलाइन के ऊपर लागू होती हैं, मगर एयरलाइन ने ऐसा समझा कि बिल्कुल ही यानी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी महसूस करने की भी जहमत गवारा नहीं की। अच्छा, कानून साजी के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, लेकिन इसहाक साहब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप वहाँ पे अब मौजूद हैं और देख रहे हैं वहाँ पे जो कंज्यूमर एसोसिएशन ने वहाँ पे एक अच्छा एहतमाम किया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा प्रॉब्लम्स कम हुई है पिछले साल के, अगर हम देखे जाए उसको कंपेयर करें तो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं KTN का कि उन्होंने बड़े हसास मसले के ऊपर इस प्रोग्राम को अरेंज किया। देखिए, मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने भी हज और उम्रा पे जो लोग जाते हैं वो इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर फ्रंटियर से और इंटीरियर बलूचिस्तान से जाते हैं, और वो तमाम के तमाम साहिबान जो होते हैं अनएजुकेट होते हैं, उनको अपने राइट्स का इल्म नहीं होता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कोकब इकबाल की सरबराही में बड़ी मुतारफ होकर हम काम कर रहे हैं। 8 एयरपोर्ट्स के ऊपर ये ऑपरेशन PIA कर रही है, तो मेजर एयरलाइन जो है वो हमारे लिए PIA है, और इसको जो कोऑर्डिनेट, इसको जो चेयर कर रहे हैं, इसको कोऑर्डिनेट जो कर रहे हैं, वो डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विसेज जो हैं जनाब एजाज मजहर साहब, उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मेरी एजाज मजहर साहब से और उनकी टीम से मुसलसल रब्ता हुआ है, और मैं समझता हूं कि इस दफ़ा हज जो है और उम्रा भी बहुत अच्छा गुजरा, और इस दफ़ा उनकी टीम और उनके तमाम लोग। अच्छा, इसहाक साहब देखें, ठीक है आप कह रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा गुजरा, लेकिन फिर भी हमने प्रॉब्लम्स देखी वीज़ा के हवाले से। स्पेशली अगर फ्लाइट डिले हो रही है तो वीज़ाज के प्रॉब्लम हो रहे हैं और वहाँ पे फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं हो रही। फिर स्पेशली PIA के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि PIA फैसिलिटी प्रोवाइड करने में क्यों बहुत पीछे है?
देखिए ऐसा होता है कि इसके अंदर एक पीआईए ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक एजेंसी जो बाहर बैठी हुई है दुकानें खोल के, इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक कानून बनाना होगा। वो बोगस बुकिंग करते हैं और जब हाजी एहराम बांध कर वहां जाता है तो पता चलता है जी उस एयरलाइन पे उसकी सीट ही कंफर्म नहीं है, तो लिहाजा वो जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। और जब तक ये कानून साजी नहीं होगी कि जब तक IATA कानून के तहत लोग नहीं प्रॉपर तौर पर टिकट खरीदेंगे और थोड़े से लालच के चक्कर में और 4000 और 5000 के चक्कर में जाएंगे तो उनको इसी तरह की प्रॉब्लमें आएंगी। अच्छा, ऐसा कर भाई साहब, इसमें एक चीज ये भी है कि जो बीच में हम जिसको मिडिल मैन कहते हैं उनका भी काफी किरदार होता है ट्रेवल एजेंसीज का। लेकिन कोको साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि 64 साल के अंदर कानून साजी अब जाकर बनी है, इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वर्क किया है उसको देखने के बाद वो थोड़ा प्रेशर में आके कानून साजी बना रहे हैं, या इनका अपने इसे ख्याल आ गया अब इस पे भी कानून साजी होनी चाहिए? नहीं, देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया में जो है कंज्यूमर एसोसिएशन और एयर राइट पैसेंजर्स पे बहुत काम हुआ है और गुज़िश्ता 3-4 सालों में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक बड़ी मूवमेंट हुई है, क्योंकि फ्लाइट ये नहीं कि पाकिस्तानी एयरलाइन की डिलीवरी है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पैसेंजर होती है और उनके फ्लाइट्स, लेकिन इतना ज्यादा 10 घंटे 8 घंटे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अब ऐसे तो फ्लाइट अगर हम देखें तो जैसे अमेरिका की यूरोपियन की फ्लाइट थी आतिशफश यहाँ पटा तो 10-10 दिन 20-20 दिन तक वो नहीं फ्लाइट उठ सकती, मगर ये कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है वहाँ पैसेंजर का किसी फ्लाइट अगर वो टाइमली इन्फॉर्म ना किया कि वो घर से ही ना चले कि एयरपोर्ट आ गया तो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो पीआईए के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, तो पीआईए के आपने अभी हाल ही में देखा कि हमारे जो खासतौर पे कौमी असम्बली के जो लोग थे, हमारे जो नुमाइंदगान थे, वो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ से इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे और वो फ्लाइट जो है वो झटके खाई है। उसने बड़ा ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि हम ये फ्लाइट जो है जमीन पे गिर जाती है और पावर प्रॉब्लम था उसके अंदर। एक और फिर हमारी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर फरीदा ईसा भी एक दफा फ्लाइट में जा रही थी, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल एयर कंडीशन ही नहीं चला और लोग हब्स की वजह से जो रहेगा। साहब, एक दूसरी बात ये भी है कि पीआईए की फ्लाइट्स पहले ज्यादा थी, अब वो भी कम हो गई है और खसारे के अंदर वो चले। अब ये किस किस्म का खसारा है जबकि उनके पास बिजनेस भी इतना ज्यादा आ रहा है? देखिए बात यह है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ क्योंकि पैसेंजर बहुत ज्यादा हो गए और चाहे रेलवे का निजाम ले लें और खासतौर पे जो जहाज का है, हर आदमी ये चाहता है कि मैं अगर जहाज से सफर कर रहा हूँ तो टाइमली पहुंच जाऊं। सही। वो क्यों पैसे ज्यादा देता है? तो कोई उसको वो नहीं होती कि उसको रिस्क होता है कि जहाज से जाएगा तो उसका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, 100% रिस्क की उसमें जा रहा होता है कि खुदा न खास्ता कोई भी चीज है ये एक हवा में जा रहा है और कोई भी चीज हो सकती है और उसकी जान को खतरा ज्यादा लायक होता है। तो एक तो ये कि ट्रैवल से पहले जो है अगर कोई भी मुसाफिर ट्रैवल कर रहा है तो उसको अपनी उसको फैमिली के लिए एक तो IATA रूल के तहत वो पैसेंजर जो है वो इंश्योर्ड होता है, मगर उसको वैसे भी अपना जो है एक्सीडेंट कवर भी लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके साथ साथ फिर जो हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट है, जैसे सिविल एविएशन अथॉरिटी में एक एयर वर्दना डिपार्टमेंट कहलाता है जिसको चेक करता है कि जहाज टेक ऑफ से पहले उसको सही है कि नहीं है, उसको बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करता है और उसको ये बताता है कि आपके जहाज में अगर ये खराबी है अच्छा, ये चीज है। फिर तो वो जहाज जब इस्लामाबाद से उड़ा था तब भी उसको सर्टिफिकेट जारी किया होगा? हाँ बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि एयरलाइन के साथ साथ जितनी उससे ज्यादा जो है अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अगर अथॉरिटी ये समझती है कि सिर्फ इसको किसी प्रेशर में आके या उसके पास जहाज की कमी है उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दो तो ये बहुत रिस्की है। अच्छा, हम जो समझते हैं कि आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि वहाँ पे जो कंज्यूमर्स अभी मौजूद हैं जो अब हज के लिए जा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से टेकल कर रहे हैं? देखिए हम वहाँ पर बाकायदा तौर पर और मुझे स्पेसिफिक 2-3 प्रॉब्लम्स बताएं जो उनको अभी पेश आ रही हैं। जी देखिए, हम वहाँ पर बाकायदा तौर पे हमारे नुमाइंदे जो हैं वहाँ पर विजिट कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम, और हमारा ऑफिस भी जो है फलकनाज प्लाजा पे बना हुआ है और कौकब इकबाल साहब की और कंज्यूमर की वेबसाइट मौजूद है, उस पर कंप्लेन लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए। अब जैसे 2-3 पॉइंट में आपकी तवज्जो से जो है मैं क्योंकि उसकी तवज्जो से दिलाना चाहता हूँ। जब लगेज ये लें, हाजी साहिबान से ये रिक्वेस्ट है मेरी, जब लगेज लें तो लगेज को अच्छी तरीके से बंद करें, उसके अंदर अपनी ज्वेलरी ना डालें, कैश ना डालें और कोई कीमती अशिया ना डालें। अगर एक पानी का कैन इनको फ्री होगा, उसका कोई वेट नहीं होगा, और ये 4 अगर अफराद सफर कर रहे हैं तो 4 पानी के कैन इनके फ्री होंगे जो कि वेट में शामिल नहीं होंगे। अगर इनका किसी तरीके से बैगेज लॉस हो जाता है तो पीआईए का जो एक इनको जो स्टिकर मिलता है, जो टिकट का नंबर मिलता है, उसको बहुत संभाल के रखें और उसके ऊपर ये होगा कि $20 पर केजी के हिसाब से इनको जो है वो क्लेम
के हकदार होंगे, उनके राइट्स हैं, और वो अगर वो भी 10 से 15 डेज के अंदर अंदर किसी भी एयरलाइन के अंदर ये याटा का है, अगर इनका लैगेज होता है तो ये ना हो कि अल्लाह के वास्ते ये छोड़कर चले जाएं, ये आए और $20 पर केजी के हिसाब से अपना क्लेम फाइन करें और डिक्लेरेशन जरूर रखें कि हमारा उसमें क्या सामान था। और इसमें यह है कि $20 पर केजी के हिसाब से भी ज्यादा हो सकता है। डोमेस्टिक के ऊपर 500 रुपए पर केजी के हिसाब से क्लेम हर एक का बनता है। तो ये चीजें टिकट पे नहीं लिखी होती, ये लोगों की मालूमात नहीं होती। मैंने ये देखा है, लॉस्ट ऑन फॉर्म का एक महकमा PIA में बना हुआ है, वहां एक लैगेज का लोगों का एक अंबार है, लावारिश लैगेज है, जो किसी का गुम हो गया उसने कहा ये रेलवे का स्टेशन था जी, आप तो मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, कानून इम्प्लीकेटेड होता है और एयरलाइन के लोग और डिपार्टमेंट है, और हमसे अगर राब्ता कायम करें तो हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके लिए उसके लिए सहूलत पैदा करेंगे। और अगर फ्लाइट PIA की तरफ से लेट होती है तो PIA याटा के तहत ये पाबंद है कि उसको होटल दे, ट्रांसपोर्ट दे और उसको पूरा डिनर और लंच का भी बंदोबस्त करे। अच्छा, जैसा आपने करवाया। ठीक है कोकब साहब, अब तो सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है, ज़ायरीन का जाने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है इस वक्त उसको तो हम फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन ये जैसे ये सिलसिला बंद होगा, यानी हाजी यहाँ से वहाँ पहुँच चुके होंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि खास करके कंज्यूमर्स एसोसिएशन की क्या क्या एक्टिविटीज़ रही। लेकिन इस वक्त मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, कितनों को आपने रिजॉल्व किया? देखिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी बात की कि अभी तक, यानी जैसे उम्रे की बात बताऊं तो उम्रे में जब 7 दिन फ्लाइट डिले हो रही है और 7-7 दिन लोग वहां पे पड़े हुए हैं, मगर एक भी पैसेंजर, ये बड़ी अजीब अनोखी बात है कि पूरी दुनिया में जो मुसाफिर हैं वो अपने हकूक से आशना होते हैं, मगर हमारा पाकिस्तानी मुसाफिर शोर तो बहुत मचाता है, बहुत वहां पे अपना वो बेबसी का रोना भी रोएगा, मगर उसको ये नहीं पता है कि वो कंप्लेंट लाज कहाँ कार है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबसे पहले जितने भी हाजी साहिबान जा रहे हैं खुसूसी तौर पे, और जितने और दूसरे भी ट्रैवल करते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ से डिले हो रही है, हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद होंगे, बैजेस लगे होंगे, आप उनके साथ कंटेक्ट करें। अगर ना भी हो तो आप जो हमारे वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप कंटेक्ट कर सकते हैं। हमारे आप याहू पे जाके कंज्यूमर एसोसिएशन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा, ताकि अगर कोई किसी को वेबसाइट का नंबर याद नहीं रहा है तो उसको भी वो है। इसी तरह हमारे जो ऑफिस के नंबर है 32639729 एंड 30, उस पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। और इसाक अब्बासी साहब का जो मोबाइल है उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसाक अब्बासी साहब अपना नंबर खुद बताएंगे ताकि मैं कोई गलती ना करूं। और इसके साथ साथ मेरे सेल नंबर भी हाजी साहबान के लिए है कि 0333-2125-919। मैं दोबारा रिपीट करता हूं 0333-2125-919 पे भी डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते। मैं समझता हूं कि कंप्लेंट लॉन्च करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो हम रिजॉल्व करने की फौरी तौर पे कोशिश करेंगे। हमने सिविल एविएशन में डीजी साहब को उनको लिखा हुआ है और अभी तक पता नहीं क्यों डिले हो रहा है कि अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया कि कहाँ हमारा काउंटर लगेगा, हमें किस तरह फैसिलिटेट करेंगे, हम किस तरह। मगर अपने तौर पे जो है, जो हाजी साहबान अभी जा रहे हैं तो हमारे लोग जो है बाहर खड़े हुए उनको बता रहे हैं। और हमने उर्दू और इंग्लिश में ब्रोशर्स भी छाप दी है, उसके ऊपर भी एड्रेसेस हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी एड्रेस है और हमारा कंज्यूमर एसोसिएशन का भी टेलीफोन नंबर के साथ। फिलहाल आपने कोई इतना वो फिजिकली नहीं किया, लेकिन आपके नुमाइंदे वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है। और हमारा बिल्कुल 1 मिनट बचा है प्रोग्राम में, तो आप अपना नंबर बता दीजिए। अगर कोई हाजी साहिबान वैसे कोई अगर डिफिकल्टी में हो तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर पाए। देखिए जी, वो हमारे पास फलकनाज प्लाजा LG 12 के अंदर फौरी तौर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। वो कंज्यूमर का ऑफिस बना हुआ है, 03219277-100 पे राब्ता कायम कर सकते हैं। और इस टाइम PIA की जो फ्लाइटें हैं वो 8 लाहौर से जा रही है, कराची से जा रही है, इस्लामाबाद से जा रही है, सरगर्दू से जा रही है, सक्कर से जा रही है, मुल्तान से जा रही है, कोयटा से जा रही है, पेशावर से जा रही है। ठीक है, अच्छा टाइम बिल्कुल वो कम बचा है प्रोग्राम में क्योंकि लेट हो गए थोड़ा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया कोकब साहब आपका भी, इसाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अब ये कि मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं KTN न्यूज़ के तवस्सुल से एड्रेसेस जो है कंज्यूमर एसोसिएशन के वो दे दूं, ताकि जो हाजी यहाँ से जा रहे हैं, स्पेशली हमारे इंटीरियर के जिस नुमाइंदगी की उनकी, कि वो यहाँ से ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको नंबर का मालूम होना चाहिए, ताकि वो किसी भी नंबर पे हमारे कांटेक्ट करेंगे और उनको फौरी तौर पे रिस्पांस करेंगे और हम उसको जो है फौरी तौर पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनसे टेकअप करेंगे और जो एयरलाइन जो भी उसकी जिम्मेदार होगी उनके साथ भी राब्ता करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसाक अब्बासी साहब जगह खुद एयरपोर्ट फैसिलिटेशन ला रखे हुए इन कॉन्टेक्ट भी करे सघो था। अॼु के प्रोग्राम में एतिरी कोशिश कंदासीं त इन प्रोग्रामनि खे वधीक रखूं, छो जो हिन वक़्तु जेको करंट इशू आहे उहो ई हली रहियो आहे। तव्हां पंहिंजे व्यूज़, कमेंट्स ऐं सजेशन्स असांखे लिखी सघो था।
बिस टुडे एट KTN न्यूज़ बिस टुडे एट KTN TV.tv ते ज़ोहेब काका खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।